हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर मेथड्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में, और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर मेथड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है जो कि एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैंने Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है और साथ ही साथ मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में जिन नंबर मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी हियर कि ये नंबर मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर, पार्सेंट, पार्स फ्लोट, इज़ फिनट, इज़ इंटीजर, टू फिक्स्ड और टू पर्सियन। ये तमाम मेथड्स हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं एज अ नंबर मेथड्स, और इनके थ्रू हम नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देखते हैं वन बाय वन हम इन तमाम मेथड्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या यूज़ है इनका और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि ये नंबर मेथड्स हैं तो सिंपली हमें एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा और मैं उसके अंदर एक नंबर को स्टोर कर दूँगा। पहला मेथड हम यहाँ पर देखते हैं वो है नंबर के नाम से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ x, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ जस्ट लाइक 1 2 3, एंड देन इसके बाद मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ x को, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि इट्स शोइंग 1 2 3। अभी हमने सिंपली क्या किया कि एक नंबर लिया, उसका एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसकी वैल्यू को आउटपुट किया और वो आपके सामने है। बट अब की बार हम उस पर नंबर का जो मेथड है वो अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नंबर का जो n है वो हमेशा कैपिटल रहेगा और इसको आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली बजाय इस पर अप्लाई करने के हम यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं कि x इक्वल्स टू है नंबर एंड देन नंबर ऑफ x। सेव करूँगा और अब मैं यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ x का जो भी फंक्शन है, इस पे जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करने के बाद उसको मैं अगेन x के ही वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं x को आउटपुट करवाऊँगा देन यू विल सी कि जो भी यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, अभी भी हमारे पास 1 2 3 ही डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली नंबर का मेथड फिर करता क्या है, नंबर का मेथड यूज़ किया जाता है इसलिए कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमेशा नंबर ही आए। अगर तो वो वैल्यू नंबर के अलावा कुछ और होगी तो ये नॉट अ नंबर लिख देगा और NaN की जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देगा। जस्ट लाइक हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1 2 3 की बजाय मैं यहाँ पे पहली तो बात है कि स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। बट अभी भी आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि इस स्ट्रिंग में से ऑटोमेटिकली उसने, चूँकि ये स्ट्रिंग थी बट हमने यहाँ पे नंबर का मेथड उसको असाइन किया, तो उसने क्या किया कि नंबर के मेथड के थ्रू इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से जो नंबर है उसको उसने निकाल के सेव कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे नहीं लिखता और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि +10 कर देता हूँ कि x + 10 जो है वो डिस्प्ले कर दो, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि x की वैल्यू जो है वो भी मैं 10 कर देता हूँ। तो अब क्या होने वाला है, अभी आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो चुकी है, जबकि यहाँ पे तो 20 डिस्प्ले होना चाहिए था। अब वो 10 इसलिए डिस्प्ले हुई है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो x है इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम वेरिएबल के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो सिंपली उन दोनों को जोड़ के आपस में वहाँ पे दिखा रहा है, प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबर के मेथड से इसको पास करेंगे तो क्या करेगा वो कि पहले उस स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेगा 10 को नंबर में, और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो है इन दोनों को प्लस करेगा। तो अब क्या होने वाला है, यू कैन सी कि अभी ये 20 डिस्प्ले कर रहा है बट यहाँ पे तो अगेन ये स्ट्रिंग है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे जब हमने नंबर का मेथड अप्लाई किया तो उसने इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसने यहाँ पे आके प्लस किया, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नंबर मेथड का। फ़र्ज़ करें मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करता हूँ एंड यहाँ पे कोई और वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अब ये NaN डिस्प्ले कर रहा है, और NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर से वो इंटीजर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है या इंटीजर को अलग नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने साथ में एक स्ट्रिंग भी ऐड कर दी है, जबकि नंबर का मेथड क्या करता है कि ऐसी सूरत में
आपको नॉट अ नंबर की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये तो था नंबर मेथड। अब हम बात कर लेते हैं पार्स इंट के नाम से। तो पार्स इंट का जो मेथड है वो क्या करता है, वो भी नंबर मेथड की तरह ही है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 10 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट शोइंग 20 बिकॉज हम यहाँ पे x + 10 अगेन कर रहे हैं। तो 10 + 10 कितना होता है 20, तो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट अब मैं ऐसा करता हूँ कि नंबर मेथड की बजाय यहाँ पे पार्स इंट जो है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा पार्स इंट को, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट शोइंग द सेम बिकॉज जो पार्स इंट का मेथड है वो भी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी भी ये 20 ही डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि उसने इस स्ट्रिंग को इंटीजर में पहले कन्वर्ट किया और उसके बाद उसने जो है वो प्लस किया। तो इसलिए यहाँ पे इसको बेसिकली जो पार्स इंट का मेथड है वो भी आप देख सकते हैं कि सेम वही काम कर रहा है जो नंबर का मेथड यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमने लास्ट पे लिखा था हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे नंबर का मेथड यूज़ करते हैं जस्ट लाइक दिस, सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट शोइंग नॉट अ नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे पार्स इंट का मेथड यूज़ करूँगा तो अब ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग में से जो भी इंटीजर है उसको निकाल के साइड पे कर देगा और ये जो 10 है इसकी वैल्यू को सेपरेट करके अलग से हमें शो करवा देगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी वो 20 ही डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज उसने क्या किया कि इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में 10 लिखा हुआ था, उसने इसको गेट कर लिया और बाकी की उसने वैल्यू को छोड़ दिया और उसके बाद उसने इस 10 को 10 में प्लस करने के बाद हमें जो है वो 20 वैल्यू डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको कट करते हैं और कट करने के बाद हेलो वर्ड के बाद पेस्ट कर देते हैं तो अब की बार ये पार्स इंट भी हमें नॉट अ नंबर ही डिस्प्ले करेगा बिकॉज किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के अंदर अगर तो इंटीजर वैल्यू लिखी होती है तो उसको तो पार्स इंट गेट कर सकता है, लेकिन जब हम उसके लास्ट में या उसके दरमियान में हम वो वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे तो उसको वो गेट नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था नंबर मेथड का कि नंबर मेथड में थोड़ी आपके पास रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी कि वहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखी है उसके चाहे स्टार्टिंग में एक इंटीजर लिखा आ रहा है या लास्ट में आ रहा है वो उसको नहीं पकड़ पाता था और उसकी बजाय नॉट अ नंबर डिस्प्ले कर देता था। जबकि यहाँ पे क्या है पार्स इंट पे कि वो अगर तो स्टार्टिंग में लिखा आ रहा होता है, जैसे अब मैंने यहाँ पे 20 लिखा है तो 20 + 10 अब इसको 30 यहाँ पे डिस्प्ले कर देना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग से वैल्यू को गेट कर लेता है और गेट करने के बाद जो भी हमने ऑपरेशन दिया होता है उसको परफॉर्म करके डिस्प्ले कर देता है। तो ये तो था पार्स इंट का मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो है पार्स फ्लोट के नाम से। सो मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि मैंने भी आपको पार्स इंट के मेथड में नहीं बताई, और अगेन हम चलते हैं पार्स इंट की तरफ और उसमें हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, अभी मैं यहाँ पे जो +10 है इसको ख़त्म कर रहा हूँ। सिंपली इस 10 को पार्स करने के बाद मैं यहाँ पे आउटपुट करवा रहा हूँ। तो अब जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी उसकी वैल्यू जो भी है उसको डिस्प्ले कर रहा है जस्ट लाइक 10। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ दूँ, पॉइंट्स में अगर मैं वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 10.57, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, बट यू कैन सी हियर इट्स स्टिल शोइंग 10। और उसकी रीज़न क्या है कि हम यहाँ पे पार्स इंट यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये वैल्यू जो है ये फ्लोट टाइप की है। जब आपने डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी तब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था फ्लोट के बारे में, डबल के बारे में। तो फ्लोट डाटा टाइप या जो डबल डाटा टाइप होती है उसमें डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं, जबकि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स या जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं पॉइंट्स वाले वो नंबर्स नहीं आते। तो सिंपली यहाँ पे जो 5.57 लिखा हुआ था उसने उसको नेगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया और सिंपली यहाँ पे हमें 10 जो है वो डिस्प्ले कर दिया। मतलब ये पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को नहीं पकड़ा। बट इसके बरक्स एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जो कि है पार्स फ्लोट के नाम से। पार्स फ्लोट चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और मतलब फ्लोटिंग पॉइंट डाटाबेस को ये गेट कर सकता है, तो डाटा टाइप को ये गेट कर सकता है जो फ्लोट हो। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि 10.57 लिखा आ रहा है और अगर मैं इसको पार्स फ्लोट के थ्रू पास करूँगा देन सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अब ये 10.57 ही डिस्प्ले कर रहा है, जबकि पार्स इंटीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पिछली वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा था। तो ये फ़र्क है पार्स फ्लोट में और पार्स इंट में। और एक और चीज़ कि जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे खाली 10 लिख देता हूँ या 15 लिख देता हूँ तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट वाली वैल्यूज़ ऐड नहीं की, लेकिन अभी भी ये 15 को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एज यू कैन सी हियर बिकॉज
फ्लोट जो हमारे पास फंक्शन होता है इस पार्स फ्लोट वाला, इसके थ्रू हम इंटीजर वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं, लेकिन जो पार्स इंटीजर वाला फंक्शन है वो जस्ट आपको इंटीजर वैल्यूज़ ही रिटर्न करता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों मेथड्स में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड मौजूद है। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो मेथड है वो है इज़ फिनाइट के नाम से। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ myfile.html में अगेन, और इस मेथड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस फिनाइट को, और हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x में एक वैल्यू ऐड की हुई है 15, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ फिनाइट x। तो पहली तो चीज़ ये है कि जस्ट लाइक मैं नंबर मेथड्स में जाऊँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इज़ फिनाइट का मेथड आ रहा है, फिर इज़ इंटीजर का आ रहा है। तो जितने भी मेथड्स आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे जिनके बैक पे या जिनके स्टार्टिंग में आप कह लें इज़ लगा होगा, वो सिर्फ दो ही टाइप की वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, या तो फिर ट्रू या फॉल्स। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि चेक करो कि इज़ फिनाइट मतलब कि ये नंबर जो है जो हम इसको पास करेंगे वो फिनिट है या नहीं है। इसी तरीके से इज़ इंटीजर मतलब कि जो नंबर हम इसको पास करेंगे वो इंटीजर है या नहीं है। तो मतलब ये ट्रू या फॉल्स ही डिस्प्ले करने वाला है। सो अब की बार हम बात कर रहे हैं इज़ फिनिट की। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आके अभी लिखूँगा इज़ फिनिट एक्स, तो चूँकि अभी एक्स की वैल्यू 15 है, तो अब जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर इट्स शोइंग ट्रू। बट अब अगर मैं यहाँ पे आके कोई ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, हेलो वर्ड लिख लेते हैं, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट्स शोइंग फॉल्स। उसकी रीज़न क्या है कि अब ये इनफिनिट वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि अभी एक स्ट्रिंग है और वो उसको जज नहीं कर पा रहा, मतलब उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। जबकि अगर हम यहाँ पे 10 या 100 लिखते हैं तो वो आपको पता है कि काउंटेबल वैल्यू है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो ये काउंटेबल है, मतलब ये काउंट की जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में जो हम पास कर सकते हैं इन्फिनिटी के नाम से। सो जब मैं इसको इन्फिनिटी यहाँ पे पास करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, देन भी ये फॉल्स ही शो करेगा, बिकॉज हम इसको खुद बता रहे हैं कि ये इन्फिनिटी वैल्यू है, ये गिनी नहीं जा सकती है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली मेथड जस्ट इसलिए काम आता है कि ये फिनाइट या इन्फिनिट वैल्यू को काउंट करता है या उसको चेक करता है और हमें बताता है कि ये इन्फिनिट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इज़ इंटीजर की। तो जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा। तो अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड की हुई है इन्फिनिटी। तो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा अभी तो ये यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर एक वैल्यू ऐड करना होगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 10.57 ऐड कर लेता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, बट इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये कर रहा है कि इज़ इंटीजर इज़ नॉट डिफाइंड। सो देखते हैं कि ये क्यों डिफाइंड नहीं है। आई थिंक कि हमें यहाँ पे एक्स डॉट, लेट मी चेक, यहाँ पे आई थिंक हमें नंबर डॉट करना पड़ेगा, नंबर डॉट इज़ इंटीजर में भी। ओके, सो यू कैन सी हियर कि नंबर डॉट इज़ इंटीजर लिखा और अब ये हमें शो कर रहा है फॉल्स। उसकी रीज़न क्या है कि 10.57, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है कि ये फॉल्स है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ, खाली 10 लिख लेता हूँ, देन सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इट्स शोइंग ट्रू, क्योंकि अब की बार इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। तो चूँकि ये इस वाले फंक्शन थे, मतलब इज़ इंटीजर, तो डेफिनेटली इसीलिए इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कि ये ट्रू या फॉल्स मतलब डिस्प्ले हमें करेगा कि ये वैल्यू जो हम इसको पास कर रहे हैं एक्स वाली वो इंटीजर है या नहीं है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख देता हूँ, तो देन भी यहाँ पे ये हमें फॉल्स ही डिस्प्ले करने वाला है। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है टू फिक्स्ड के नाम से। तो टू फिक्स्ड बेसिकली किस तरह से काम होगा, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा टू फिक्स्ड एक्स और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2.678, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि टू फिक्स्ड इज़ नॉट डिफाइंड। हमें बेसिकली यहाँ पे जो है वो आई थिंक के एक्स डॉट लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका हमें लिखना पड़ेगा और टू फिक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू हमने ऐड की हुई है वो है 2.678। तो पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स आ रहे हैं, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जितना मर्जी लंबा नंबर हो 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स डॉट टू फिक्स्ड 2, मतलब कि 2 डिजिट्स की वैल्यू पकड़ो और उसको यहाँ पे शो कर दो। अभी आप देखेंगे 2.68 डिस्प्ले हो रहा है। अब ये 8 कहाँ से आ गया,
अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.68, अब ये वाला जो बेसिकली नंबर है मतलब 7, ये चूँकि 5 से बड़ा है तो इसीलिए वो 8 को डिस्प्ले कर रहा है, जबकि अगर मैं इसको यहाँ पे स्मॉलर देन 5 कर दूंगा तो मे भी हो सकता है कि ये यू कैन सी हियर के 2.63 शो कर रहा है। तो मतलब ये राउंड करके एक जो इसकी वैल्यू निकल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से ये टू फिक्स्ड काम करेगा। अब चाहे मैं इधर जितना मर्जी लंबा नंबर ऐड कर दूँ पॉइंट के बाद, ये जस्ट 2 ही वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा मेथड मौजूद है। एंड नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है टू पर्सियन। तो पर्सियन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड टू फिक्स में ही आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सो आपको याद होगा टू फिक्स में हमने अभी क्या पढ़ा कि 2 यहाँ पे हमने लिखा था, इसका मतलब ये था कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, जबकि टू पर्सियन का मतलब ये है कि टोटल ही कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे 2 लिखा है, सेव करते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर के 1 और 2, मतलब पॉइंट से पहले वाली को भी काउंट कर रहा है और उसके बाद वाली को काउंट करके टोटली 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए। या जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ तो ये उनका राउंड सम करके एक हमें वैल्यू निकाल देगा जो कि 3 डिजिट्स की होगी। तो इस तरीके से ये काम करता है टू पर्सियन। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने बात की है नंबर मेथड्स के बारे में, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ मेथड्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी भी ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर रखी है मैथ मेथड्स की, और इसके बाद जो उसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे डेट मेथड्स के बारे में। तो सिंपली ये मेथड्स हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। जस्ट इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि किस मेथड के थ्रू हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और जब भी आप एक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी मेथड जिसकी ज़रूरत पड़ती है फिर उसको आप यूज़ कर लेते हैं। सो सिंपली जो नंबर मेथड्स हैं वो नंबर ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैथ मेथड जो है वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट ये मैथ के ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, या तो फिर अक्सर औक़ात जब हमें गेम डेवलपमेंट करना होती है या फिर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मेथड्स जो होते हैं उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो डेट मेथड्स हैं ये डेफिनेटली डेट से रिलेटेड है, जो कि हम अगेन आने वाली वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।